आज हम कक्षा 12 के विषय अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक भाग प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का चैप्टर है। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न आपके लिए काम का है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसका कार्य क्षेत्र बताइए। आपके पेपर में छोटा प्रश्न जो 2 नंबर का आने वाला है वो इस तरह का होगा, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं को इच्छाएं भी कह सकते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हम एक आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रयास करते हैं और दूसरी आवश्यकता फिर खड़ी हो जाती है और दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, फिर एक नई आवश्यकता, नई इच्छा पैदा हो जाती है। जैसे आपने साइकिल की इच्छा की, उसके बाद साइकिल मिली तो मोटरसाइकिल की इच्छा हुई, उसके बाद कार की इच्छा। आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, मतलब असीमित होती हैं। और जिन चीजों से आवश्यकता हमारी पूरी होगी वो संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन हमारे पास सीमित होते हैं। आवश्यकताएं तो बहुत होती हैं, असीमित होती हैं, और संसाधन सीमित होते हैं। हम अपने सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी कुशलता के साथ या दक्षता के साथ करते हैं कि थोड़े से संसाधनों में अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। इसका अध्ययन जिस ज्ञान शाखा में करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो हमारी परिभाषा बनी, ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रयोगों से सीमित संसाधनों द्वारा असीमित इच्छाओं या आवश्यकताओं को कुशलता के साथ अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास करते हैं। ऐसी शाखा को अर्थशास्त्र कहते हैं। आप फिर देखें, अर्थशास्त्र की परिभाषा फिर देखें। अर्थशास्त्र में संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं या इच्छाएं असीमित होती हैं। तो ज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम सीमित संसाधनों के द्वारा अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, उस कुशलता दक्षता के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा हुई। अर्थशास्त्र जो है
अर्थशास्त्र जो है उसका कार्य क्षेत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र में निम्न क्रियाएं होती हैं, निम्न क्रियाएं या प्रक्रियाएं होती हैं अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र में। सबसे पहला उपभोग। जब हम किसी वस्तु द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, तो हमारी आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, अर्थात इसे उपभोग कहते हैं। उपभोग का मतलब वस्तुओं का उपयोग करना, भोग करना। उत्पादन, उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का निर्माण करना या सृजन करना उत्पादन कहलाता है। जैसे उत्पादन के विभिन्न संसाधन हो सकते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। इसके अलावा विनिमय होता है। विनिमय के द्वारा हम जो कम आवश्यकता वाली, विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। अब हम जो कम आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं उसके बदले अधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमारे लिए सोना महत्वपूर्ण है, सोना चांदी महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए पैसे का महत्व कम है तो हम पैसे से सोना चांदी खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब विनिमय कर लेते हैं, हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसके बाद है वितरण। जो वस्तुएं हमने उत्पादन की, उत्पादित वस्तुएं, जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उत्पादित वस्तुओं का को जो है सभी तक पहुंचाना, बांटना वितरण कहलाता है, वितरण कहलाता है। इसके बाद राजस्व। राजस्व जितने भी कर होते हैं, जितने भी ऋण होते हैं, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण मतलब सरकारी ऋण, और सार्वजनिक व्यय होते हैं, ये सब सार्वजनिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और करों आदि से नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन हम राजस्व के अंतर्गत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये हुआ, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? और अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा थी कि सीमित संसाधनों द्वारा हम असीमित आवश्यकताओं की जब पूर्ति कर लेते हैं तो उस ज्ञान को अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं जिस कुशलता से हम कम संसाधनों द्वारा, कम सीमित संसाधनों द्वारा अपनी असीमित इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं, अधिक से अधिक पूरी कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के यदि कार्य पूछे गए, कार्यक्षेत्र पूछा गया तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व होता है। उपभोग, उत्पादन उ, फिर विनिमय, वितरण वी और राजस्व। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में एक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न, हम दूसरा प्रश्न की बात करते हैं जो आपके पेपर में आ सकता है, वो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं ये हमने जान लिया। अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? विषय सामग्री, विषय सामग्री से मतलब है विषय वस्तु। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है। तो आपको बता दूं, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु दो तरह की है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये आपकी बुक का नाम भी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा, और समष्टि का मतलब होता है समुदाय से। अब आप इतनी सी बात से समझ गए होंगे, यदि अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में करते हैं तो
व्यक्तिगत, संस्था, व्यक्ति विशेष के बारे में करते हैं तो वो अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। और यदि हम किसी समुदाय के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। हमारी दो किताबें हैं। पहली किताब व्यष्टि अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र, यही विषय वस्तु है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बोर्ड के लिए मैं 2023 लगाऊंगा इस पे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब आपका जो प्रश्न बनता है, एक तो छोटा प्रश्न बन गया आधे नंबर का, 1 नंबर का, कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के कितने भाग हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसी में एक छोटा प्रश्न इसी विषय से और बन जाता है कि दोनों में अंतर बताओ। कम से कम आपको देखो 3-4 अंतर पता होने चाहिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अंतर चाहे आपको ज्यादा पता हो, लेकिन बोर्ड के पेपर में आपसे 2 अंतर कम से कम पूछेगा, और ये भी बड़ा प्रश्न काम का है क्योंकि आपकी पुस्तकों के नाम ही यही है, इसलिए ये प्रश्न बड़ा काम का हो जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत है और समष्टि का मतलब समुदाय से है। तो सबसे पहला अंतर, अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें हम अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो आपको बनाते वक्त लाइन सही बनानी, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं। व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन जिस अर्थशास्त्र की शाखा में अध्ययन करते हैं, वह अर्थशास्त्र जिसमें हम व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन करते हैं उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम वृहद यानी बड़े रूप में, समूह रूप में, या समग्र रूप से समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो पहला अंतर यह हो गया कि यहां हम व्यक्तित्व इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का उपयोग अध्ययन करते, इसमें वृहद या समग्र पूरी समूह में अध्ययन करते हैं, समुदाय में अध्ययन करते हैं। इसमें वस्तु की कीमत, सेवा का उत्पादन, उपभोग आदि का अध्ययन करते हैं। वस्तु की कीमत का मतलब आप गए मार्केट में, आपने वस्तु 1 रुपए की खरीदी, 1 रुपए की वस्तु आ गई, यानी यह व्यक्तिगत रूप से अर्थशास्त्र है। सेवा का उत्पादन, आपने कोई भी सेवा, मान ली बीमा कराया, रेल पे गए, बस में गए, ये सेवा है। तो सेवा का उत्पादन भी व्यक्ति करता है, तो ये व्यक्तिगत में आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। उपभोग, इसका उपभोग, कोई चीज आपने उपभोग किया, वस्तु का फायदा लिया, विद्युत का फायदा लिया, विद्युत व्यक्ति के लिए काम किए, इसका मतलब व्यक्ति अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। जबकि इधर समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, बड़ा होता है। व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसमें कुल उपभोग आ जाता है। अब व्यक्तित्व उपभोग नहीं होता, एक व्यक्ति का उपभोग नहीं होता, कुल उपभोग आ जाता है यहाँ। कुल उपभोग, उत्पादन भी कैसा होगा? कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके अलावा और भी अंतर देख लें। तीसरा अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न बाजारों का अध्ययन करते हैं। अब सोचिए, बाजार तो एक व्यक्तिगत रूप से एक बाजार हो गया, 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, कई तरह की। जबकि इसमें एक बाजार का ना करके संपूर्ण या समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, किसी बाजार का नहीं करते। मान लीजिए सोने का मार्केट क्या है आज, गोल्ड का, सोने का मार्केट क्या है, इसका अध्ययन एक व्यक्तिगत सोने के ऊपर हो गया। इसलिए सोने का बाजार अलग, तेल का बाजार अलग, खाद्य सामग्री का बाजार अलग,
तो वहाँ बाजार अलग अलग होते हैं, बाजारों का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जबकि पूरे समग्र रूप सोना चांदी सब कुछ का अध्ययन, समग्र अर्थशास्त्र का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके अलावा चौथा अंतर और भी देख लेते हैं। ये काफी सरल होता है किसी एक का अध्ययन करना, और ये जटिल होता है। जटिल माने कठिन होता है। पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना जटिल होता है। तो ये चार अंतर आपको पता होने चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें अंतर क्या होता है, ये हमने यहां दूसरा प्रश्न उठाया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और ये वीडियो जो है आप इसको 2-4 बार देखेंगे तो आपको लिखने की का और परिभाषा बनाने का तरीका आ जाएगा।